हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी हेडेक और माइग्रेन के बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो हेडेक और माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो रेमेडीज़ का सिलेक्शन होता है वो सिम्टम्स और कॉज के बेसिस पे होता है। तो आपका हेडेक आपके सिर दर्द किस साइड से हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन भी चेंज होगी होम्योपैथी में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आप ये पता लगा सके कि आपके जो सिर दर्द हो रहा है उसमें कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन सी बेस्ट वर्क करेगी। तो चलिए आप देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसमें काम करती है। सबसे पहले है पैटर्न और कॉज ऑफ हेडेक, मतलब कि आपके किस तरह से हेडेक हो रहा है और क्या उसका कॉज है। अगर अपने को ये पता होगा तभी अपन होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएंगे। फर्स्ट है प्रीडोमिनेंटली वन साइडेड, लेफ्ट और राइट साइड। मतलब अगर आपके सिर्फ एक तरफ से बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, या तो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, या फिर हैंगओवर। हैंगओवर का मतलब है अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया और उसके बाद उस अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट, उस अल्कोहल के इफ़ेक्ट की वजह से किसी के सिर दर्द हो रहा हो, उस केस में अलग मेडिसिन है। एंड अगर जनरल जो हेडेक होता है, मतलब पूरा सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें अलग मेडिसिन है। अब अपन देखते हैं मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले प्रीडोमिनेंटली वन साइडेड, कि मतलब अगर एक ही साइड से सिर दर्द हो रहा है तो आप कौन सी दवाई लेंगे। इसमें भी दो पार्ट है, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। तो पहले अपन देखते हैं अगर किसी के लेफ़्ट साइड से सिर दर्द हो रहा है तो क्या क्या उसमें दवाई काम करेगी, और अपन और क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकरेंट एंड वॉकिंग, मतलब अगर किसी के लेफ़्ट साइड से सिर दर्द हो रहा है और जब वो चलता है, वो पेशेंट जब मूवमेंट करता है या वॉक करता है, तब उसके वो सिर दर्द वापस शुरू हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उस केस में लेकेसिस मेडिसिन बेस्ट वर्क करेगी। और अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो अपन और सिम्टम्स देखेंगे। बर्निंग पियर्सिंग पेन, मतलब अगर किसी के बहुत ज़्यादा से जलन हो रही हो सिर पे, और पियर्सिंग मतलब उसको ऐसा लग रहा हो कुछ पियर्स हो रहा है, उसमें कुछ घुस रहा है, चुभ रहा है, उस केस में कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी। थूजा, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ये मेडिसिन वर्क करेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन उस पेशेंट को स्पाइजेलिया मेडिसिन देंगे। तो ये था लेफ़्ट साइड के हेडेक के बारे में कि लेफ़्ट साइड में अपन ने देखा तीन मेडिसिन से, लेकेसिस, थूजा एंड स्पाइजेलिया। अब देखते हैं अगर किसी पेशेंट के राइट साइड से हेडेक हो रहा है तो उस केस में और क्या क्या सिम्टम्स देखने चाहिए अपने को, और क्या क्या मेडिसिन उसमें इफ़ेक्टिव है। थ्रोम्बिक हेडेक, थ्रॉबिंग का मतलब होता है धड़कना। जैसे हार्ट में अगर अपन सुनते हैं तो अपने को फील होता है कि वहाँ हार्ट धड़क रहा है, वैसे ही अगर किसी पेशेंट को सिर में ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है, या जैसे हार्ट में मूवमेंट होते हैं वैसे हो रहे हैं, तो उस केस में अपन देखेंगे उस पेशेंट को फीवर है या नहीं है, क्योंकि इस पे भी दो मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है वो भी फीवर के साथ, तो अपन बेलाडोना देंगे। और अगर थ्रॉबिंग हेडेक है लेकिन फीवर नहीं है तो उस केस में सैंग्विनेरिया मेडिसिन देंगे। और अगर थ्रॉबिंग हेडेक नहीं है और राइट साइड में पेन हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है थ्रॉबिंग हेडेक का, लेकिन राइट साइड में दर्द है, तो उसमें साइलिसिया मेडिसिन देंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हैंगओवर की, कि हैंगओवर मतलब ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद में अगर किसी के दर्द हो रहा है तो उसमें कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी। तो वो मेडिसिन है नक्स वोमिका। मतलब हैंगओवर के बाद अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो नक्स वोमिका ले ले, उसको बेटर फील होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं उन मेडिसिन को डिटेल में देखेंगे जो अभी तक अपन ने पढ़ी है, प्रीडोमिनेंटली वन साइड में और हैंगओवर में। उसके बाद जनरल वाला जो पार्ट है मैं आपको फिर बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट रेमेडी है इसमें लेकेसिस। लेकेसिस अपन ने देखी थी लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन थी, मतलब अगर किसी के लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है तो उसमें काम आ रही थी। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं पहले। हेडेक, प्रेसिंग एंड बर्स्टिंग पेन इन टेम्पल्स, मतलब उस पेशेंट के टेम्पल्स, टेम्पल एरिया कौन सा होता है ये देखो इस पिक्चर में नीचे दिख रहा है। अगर यहाँ पर किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कुछ चीज़ प्रेस हो रही हो, या फिर यहाँ बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा यहाँ से सिर, तो उस केस में लेकेसिस दे सकते हैं। वर्स फ्रॉम मोशन,
प्रेशर, स्टूपिंग, लाइंग आफ्टर स्लिप। मतलब मैंने बताया था अगर पेशेंट को चलने से वो सिर दर्द वापस हो रहा है तो उसमें लेकेसिस वर्क करेगी। और उसके अलावा प्रेशर, स्टूपिंग, लाइंग, सोने पे, तो इस वजह से भी अगर उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही हो तो ये मेडिसिन वर्क करेगी। ड्रेड्स टू गो टू स्लिप बिकॉज ही वेकन्स विथ अ सच हेडेक। मतलब वो जो पेशेंट होगा लेकेसिस का वो सोने जाने से पहले डरेगा, क्योंकि उसको पता है जब वो सुबह उठेगा तो उसका हेडेक वापस शुरू हो जाएगा। इस वजह से वो सोने ही नहीं जाएगा या डरता हुआ जाएगा सोने। रश ऑफ ब्लड टू हेड, उस पेशेंट को ये लगेगा कि उसका जो सारा ब्लड है वो सिर में आ गया है, एकदम ऐसा दर्द होगा उसे। आफ्टर एल्कोहल, अब यहाँ पे ये आफ्टर अल्कोहल आया है, लेकिन इसके लिए आफ्टर अल्कोहल के बाद जो हेडेक होता है उसके लिए जो मेन रेमेडी है वो है नक्स वोमिका। ये भी उसमें वर्क करेगी, बट सबसे प्रायोरिटी पे अपन वो ही रेमेडी लेंगे। नेक्स्ट मेंटल इमोशंस, इसकी वजह से अगर सिर दर्द हो रहा है। सप्रेस्ड और इरेगुलर मेंसेस, मतलब किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है या फिर वो सप्रेस हो गई है उस वजह से हेडेक हो रहा है। एट क्लाइमेक्सिस, मतलब कोई भी चीज़ के क्लाइमेक्सिस का मतलब है किसी भी चीज़ के शिखर पर चरम पर अगर हेडेक हो रहा है। एंड लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो अगर किसी के मिर्गी की प्रॉब्लम है, वो भी लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी है, तो उस केस में भी लेकेसिस वर्क करेगी। वेट एंड प्रेशर ऑन वर्टेक्स, उस पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसके वर्टेक्स पे, वर्टेक्स का मतलब है सिर का ऊपर वाला पार्ट जो 4 पैराइटल बोन से मिलकर बना हुआ है ह्यूमन में। तो वहाँ पे उसको फील होगा कि कोई बहुत ज़्यादा वज़न है या फिर प्रेशर लग रहा है। लाइक लेड इन ऑक्सीपिट, और उस पेशेंट को ये भी फील होगा कि उसके ऑक्सीपिटल जो एरिया है, मतलब गर्दन से जस्ट ऊपर वाला पीछे की तरफ जो पार्ट है वहाँ पे उसके लीड हो या फिर वहाँ पे उसे भारी भारी लग रहा हो ऐसा। तो ये अपन ने देखा था लेकेसिस के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। ये भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन थी। इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग द आइज, मतलब अगर किसी पेशेंट को आंखें बंद करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, तो अगर किसी को आंखें बंद करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसमें अपन थूजा दे सकते हैं। हेडेक एज इफ नेल हैज़ बीन ड्राइवन इनटू पैराइटल बोन, मतलब पैराइटल बोन जो होती है पेशेंट की उसमें उसे लगेगा कि कोई कील ठोक रहा है, ऐसा दर्द होगा उससे वहाँ पे। और एस इज़ अ कॉन्वेक्स बटन वर प्रेस्ड ऑन द पार्ट, या फिर उसे ऐसा लगेगा कि कोई कॉन्वेक्स बटन, कॉन्वेक्स का मतलब है इस शेप का, ऐसा कोई बटन वहाँ पे प्रेस हो रहा है पैराइटल बोन में। ओवर हीटिंग, ज़्यादा गर्मी की वजह से अगर किसी के सिर दर्द हो रहा है, या फिर फ्रॉम टी, ज़्यादा चाय पीने की वजह से अगर किसी के सिर दर्द हो रहा है तो भी उसके थोजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन ही बेस्ट वर्क करेगी। और उस पेशेंट के हेड का एक और सिम्टम होगा वाइट स्केली डैंड्रफ, हेयर ड्राई एंड फॉलिंग आउट। ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट अगर किसी का ऐसा सिर दर्द हो रहा है तो उसके स्केली डैंड्रफ हो ही या फिर उसके हेयर फॉल हो ही रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये भी केस है साथ में तो अपन उसे थूजा देंगे। तो ये अपन ने देखा था थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। अब नेक्स्ट मेडिसिन है स्पाइजेलिया एंथेल्मिया। ये भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन थी। इसमें क्या होता है? नर्वस हेडेक, पीरियोडिकल, बिगनिंग इन द मॉर्निंग एट बेस ऑफ ब्रेन। इसमें जो उसको पेशेंट को हेडेक होगा वो पीरियोडिकल होगा, मतलब फिक्स पीरियड के बाद में होगा। बिगनिंग इन द मॉर्निंग, ये हेडेक सुबह शुरू होगा और वो भी ब्रेन का जो बेस है वहाँ से इसकी बिगनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी। स्प्रेडिंग ओवर हेड एंड लोकेटिंग इन आइज, और बेस से स्टार्ट होकर पूरे सिर में फैलेगा और उसके बाद आइज़ में आके वो रुक जाएगा, मतलब उसकी आंखें भी दर्द होगी उस पेशेंट की। पेन पल्सेटिंग, इसका मतलब है पेशेंट को फील होगा जैसे कोई पल्स चल रही है उसके सिर के अंदर। वॉयलेंट एंड थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग का मतलब वही धड़कना, पल्स चलेगी तो उसको ऐसे ही फील होगा कि वहाँ कुछ धड़क रहा है। एंड वॉयलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा। हेडेक एट सनराइज, एट इट्स हाइट एट नून एंड डिक्लाइंस विथ सनसेट, मतलब जब पेशेंट उठा और सनराइज़ के टाइम पे उसका हेडेक शुरू होगा, फिर नून मतलब 12 बजे या दिन के टाइम तक उसका हेडेक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वापस सनसेट के टाइम तक उसका हेडेक अपने आप कम हो जाएगा। अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें स्पाइजेलिया एंथेल्मिया मेडिसिन बेस्ट वर्क करती है।
अब नेक्स्ट अपन देखते हैं साइलिसिया टेरा के बारे में कि ये कैसे वर्क करती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। वर्टिगो असेंडिंग फ्रॉम बैक ऑफ नेक टू हेड, मतलब इसमें पेशेंट को चक्कर आएंगे और ऐसा लगेगा वो चक्कर नेक के पीछे से होके हेड की तरफ आ रहे हो, या ऐसा फील होगा उसे कि वहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ चक्कर आ रहे हैं। एज इफ वन वुड फॉल फॉरवर्ड, उसको ये फील होगा कि वो आगे की तरफ गिर जाएगा अगर वो चला तो। फ्रॉम लुकिंग अप, और उस पेशेंट को ऊपर की तरफ देखने से भी चक्कर आएंगे। क्रॉनिक सिक हेडेक सिंस सम सीवियर डिसीज ऑफ यूथ असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू वर्टेक्स, मतलब वो जो है अगर किसी के क्रॉनिक हेडेक है, मतलब कोई और डिजीज़ है किसी पेशेंट को और उसके साथ वो उसका कंटिन्यूसली हेडेक रहता है, और ये मेनली यंग इंडिविजुअल में है अगर ऐसी प्रॉब्लम, तो उसमें साइलेशिया टेरा बेस्ट वर्क करेगी। और ये जो हेडेक होगा ये भी नेप ऑफ नेक, मतलब गर्दन के पीछे से शुरू होकर सिर के ऊपर तक की आएगा ये। एज इफ कमिंग फ्रॉम स्पाइन एंड लोकेटिंग इन द आइज स्पेशली द राइट, मतलब ये जो मेडिसिन है अपन ने देखा था राइट साइडेड हेडेक में काम करेगी, वैसे ही इस पेशेंट को फील होगा स्पाइन से या गर्दन के पीछे से वो सिर दर्द शुरू हो रहा है, सिर की तरफ आ रहा है, सिर में पूरे सिर में फैल रहा है और फिर एक आई में आके लोकेट हो रहा है, वो भी पर्टिकुलरली राइट आई में। तो उस केस में अपन साइलेसिया टेरा उसे देंगे। वर्स फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर एंड अनकवरिंग द हेड, मतलब अगर एकदम से कोई हवा चली, हवा का झोंका आया उससे, या फिर अगर अनकवरिंग द हेड मतलब अगर सिर पे उसने कुछ नहीं बांध रखा है, कुछ नहीं पहन रखा है, तो उससे भी उसका हेडेक बढ़ सकता है। बेटर फ्रॉम प्रेशर रैपिंग अप वार्मली एंड प्रोफ्यूज यूरिनेशन, मतलब प्रेशर से उसको गर्म किसी चीज़ से कवर कर देने से या फिर प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा उसके हेडेक में। तो ये अपन ने देखा था साइलिसिया टेरा के बारे में। नेक्स्ट है बेलाडोना। बेलाडोना अपन ने देखा था राइट साइडेड मेडिसिन थी जिसमें थ्रॉबिक पेन होता है और वो भी फीवर के साथ होता है। तो बेलाडोना के अपन सिम्टम्स देखते हैं कि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होंगे। वर्टिगो ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब अगर कोई पेशेंट बैठा है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है, तो उससे उस पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे। रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसकी बॉडी का सारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में से वो हेड और फेस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हेडेक कंजेस्टिव, मतलब उस पेशेंट को सिर में कंजेशन फील होगा, ऐसा पूरा दबा हुआ फील होगा। विथ रेड फेस, थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड्स, वर्स फ्रॉम स्लाइट नॉइस, जार, मोशन, लाइट लाइंग डाउन, लिस्ट एक्सर्शन एंड बेटर बाय प्रेशर, टाइट बैंडेजिंग, रैपिंग अप ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब उस पेशेंट का फेस रेड होगा, उसको ऐसा लगेगा ब्रेन में थ्रॉबिंग हो रही हो, और वो थोड़ी सी भी आवाज़, मोशन या फिर लाइट से या थोड़ा सी भी अगर पेशेंट एक्सर्शन करेगा, कुछ फिजिकल वर्क करेगा, उससे उस पेशेंट का हेडेक ज़्यादा बढ़ेगा। और उसको रिलीफ कब होगा? प्रेशर से, मतलब अगर उसने टाइट कोई कपड़ा सिर पे बांध दिया तो उस पेशेंट को रिलीफ होगा। इन सारे केसेस में अपन बेलाडोना देंगे। बोरिंग द हेड इनटू पिलो, मतलब वो पेशेंट जो होगा जब भी वो सोएगा तो उसका सिर पूरा वो तकिए से दबा के पूरा कवर करके सोएगा। अगर किसी पेशेंट के सिर दर्द की प्रॉब्लम है और उसको अपन ने देखा है कि वो इस तरह से सो रहा है, तो अपन उसे बेलाडोना देंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी उस केस में। तो ये अपन ने बेलाडोना के सिम्टम्स देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। पीरियोडिकल सिक हेडेक, मतलब फिक्स पीरियड के बाद में हेडेक होगा। बिगनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वो स्टार्ट होगा। इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे, लास्ट अंटिल इवनिंग। ये अपन ने स्पाइजेलिया में भी देखा था। तो मॉर्निंग में वो हेडेक शुरू होगा, दिन के टाइम तक वो बढ़ेगा और लास्ट अंटिल इवनिंग, मतलब वो शाम के टाइम में, मतलब सनसेट तक वो हेडेक एकदम कम हो जाएगा। हेड फील्स एज इफ़ इट वुड बस्ट, पेशेंट को फील होगा कि उसका सिर पूरा फट जाएगा। और एज इफ़ आइज़ वुड बी प्रेस्ड आउट, या फिर उसकी जो आँखें हैं वो पूरी बाहर की तरफ आ जाएगी, अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर उसे फील होगा। रिलीव्ड बाय स्लिप, मतलब नींद निकालने से, सोने से उस पेशेंट को रिलीफ होगा।
नेक्स्ट है अमेरिकन सिक हेडेक। अमेरिकन सिक हेडेक का मतलब है कि उस पेशेंट को सिरदर्द के साथ साथ नौसिया मतलब उबकाई भी आएगी, उसका जी भी घबराएगा। वर्स बाय परफेक्ट क्वाइट इन डार्क रूम। और अगर किसी के ये हो रहा है तो उसे मतलब डार्क कमरे में, एकदम शांत कमरे में उससे अच्छा लगेगा।